हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, टारगेट भूगोल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, इसके लिए स्टूडेंट से डिमांड आई थी कि सर इस बारे में बताएं कि एमए के बाद हमारे पास क्या क्या मौके हैं। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है कि एमए के बाद हायर एजुकेशन में सुनहरे मौके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल बीए के बाद एमए करते हैं और एमए के करते समय या एमए करने के बाद उनके दिमाग में एक ख़्याल आता है कि हमारे पास क्या क्या मौके हैं, एमए के बाद हम क्या कर सकते हैं उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन में। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो को पूरा वॉच करें और जो भी स्टूडेंट्स एमए कर रहे हैं या करने वाले हैं आगे फ्यूचर में, उनमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हायर एजुकेशन में एमए के बाद जब आप एमए कर लेते हैं, एमए के बाद एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। नेट और जेआरएफ दोनों में फ़र्क बता दें आपको। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका अगर आसान भाषा में आपको समझाना चाहें तो अगर कोई कैंडिडेट एमए के बाद नेट क्वालिफाई कर लेता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली भर्तियों के लिए फॉर्म डाल सकता है। और जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो। जो बच्चे हर साल जो एनटीए नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कराता है, जो नेट जेआरएफ नेट क्वालिफाई करते हैं, उनके टॉप जो होते हैं, उनके टॉप क्रीम को जेआरएफ दिया जाता है। जेआरएफ एक फेलोशिप है, एक स्कॉलरशिप है। जेआरएफ एक फेलोशिप है। जैसे ही कोई स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई करता है तो जेआरएफ मिलने के बाद 2 साल के अंदर उसे किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। पीएचडी में 2 साल के अंदर उसको वैलिड एडमिशन लेना होता है। अगर वो 2 साल के अंदर जेआरएफ होने से 2 साल के बाद तक किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन नहीं लेता है तो उसका जेआरएफ ख़त्म हो जाएगा। उसे दोबारा से जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम देना होगा। जबकि नेट जो होता है वो होल लाइफ के लिए होता है, लाइफ टाइम होता है। ये लाइफ टाइम है। एक बार आपका अगर नेट हो गया तो पूरी लाइफ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेट होने का मतलब ये नहीं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। नेट होने का मतलब ये है कि आपने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर लिया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस में आने वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एमए और नेट दोनों चीज़ें हैं तो। दूसरी तरफ बात रही फेलोशिप की। जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एमए के बाद में, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो एज हो जाती है वो जॉब करने के लायक हो जाती है। ज़्यादातर लोग 21 प्लस हो जाते हैं। तो उस केस में पीएचडी के करते समय आप ये चाहते हो कि हमारी थोड़ा पैसा अभी आता रहे जिससे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, हमें फैमिली से या घर से पैसे पढ़ाई के लिए नहीं लेने पड़े। तो जेआरएफ ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, ये सुनहरे मौके प्रोवाइड कराता है। आप जेआरएफ कर लेते हो तो आपको जिस दिन से आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उसी दिन से लगभग 30,000 रुपये महीना यूजीसी देती है पर मंथ। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हर महीने लगभग
30,000 रुपये JRF वालों को देती है, जो JRF होते हैं। और 2 साल के बाद जब एक स्टूडेंट PhD में एडमिशन लेता है, जो JRF है, 2 साल के बाद ये SRF में कन्वर्ट हो जाता है। 2 साल के बाद जितना PhD में उसने काम किया उसका असेसमेंट होता है, उसकी कमेटी बैठती है और आपके काम को एसेस करती है कि आपने कितना काम किया। उसके आधार पर आपका प्रमोशन SRF में हो जाता है JRF से। JRF का मतलब जूनियर रिसर्च फेलो, SRF का मतलब सीनियर रिसर्च फेलो। जैसे ही आप JRF से SRF में प्रमोट होते हैं, वैसे ही आपकी जो स्कॉलरशिप है, जो फेलोशिप है, वो लगभग 35,000 रुपये महीना हो जाती है। महानगर में आपका एडमिशन है और आप दिल्ली से या किसी बड़े महानगर से PhD करते हो, तो आपकी फेलोशिप 35,000 महीने से भी ज़्यादा हो सकती है। UGC ये फेलोशिप आपको 5 साल तक देता है। 5 साल, 60 महीने, 60 मंथ्स, तब आपको ये फेलोशिप मिलती है। और अगर अंदाज़ा, लमसम अंदाज़ा लगाया जाए तो 22-24 लाख रुपए बैठते हैं 5 साल में। तो इस दौरान ये 5 साल आपको मिलती है PhD करने के लिए, और उसके साथ साथ आपका नेट JRF हो जाता है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है आपके लिए, मतलब इतना पैसा मिल रहा है कि आप अपने को अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यूपी में है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो यूपी में एडेड डिग्री कॉलेजेस हैं। एडेड डिग्री कॉलेजेस, एडेड डिग्री कॉलेजेस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, MA और नेट। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, नेट ना हो तो सेट होता है। जैसे नेट तो NTA कराता है, ये नेशनल लेवल पे होता है, और सेट स्टेट लेवल पे होता है, लेकिन ये इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता, यही ज़्यादा पॉपुलर है, तो ज़्यादातर लोग नेट ही करते हैं। तो अगर आप नेट और MA हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं आपके लिए। उन 5 साल का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उन 5 साल को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहें, PhD भी करते रहें, और आपके लिए टेंशन, आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में आपको UGC फेलोशिप देती है। अगर JRF हैं आप तो 30,000 तक मिलते हैं, और जब SRF हो जाते हैं 2 साल के बाद, तो वो अमाउंट आपका 35,000 रुपये महीने के आसपास हो जाता है, और महानगरों में वो उससे भी ज़्यादा हो जाता है।